हाय फ्रेंड्स, सो टुडे आई विल लेट यू नो कि हम अपनी ओरेकल वर्चुअल वीएम मशीन की हार्ड डिस्क को कैसे सेव कर सकते हैं और कैसे देख सकते हैं। एक तरीके से आपको अगर एक वर्चुअल मशीन की हार्ड डिस्क का बैकअप बनाना है तो वो आप कैसे बनाओगे और वो इन फ्यूचर आप कैसे कंप्लीट, जैसे कि मैंने अभी अपनी लास्ट वीडियो में आपको एक क्लोन बनाना दिखाया था कि हम क्लोन बना के एज अ बैकअप मशीन यूज कर सकते हैं। तो सेम थिंग है, लाइक थोड़ा सा प्रोसेस चेंज है उसमें। हम इसमें हार्ड डिस्क का एक वर्चुअल बैकअप बनाएंगे, जिससे कि अगर आपकी मशीन करप्ट होती है और इन फ्यूचर आपको रिक्वायरमेंट होती है कि आप सेम मशीन विद इन ए मिनट आप कैसे यूज़ कर सकते हो, और सब चीज़ें उसमें प्री इंस्टॉल्ड हैं। जैसे कि आप इस सर्वर पे हमने ऑलरेडी एज यू नो कि आपने बहुत सारी एप्लीकेशन इंस्टॉल किया हुआ है, तो आप इसका एक और आपको फ्रेश मशीन बनाने के लिए आपको वो सब चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी और वो आपको टाइम कंज्यूम होगा। इस बिटवीन द ड्यूरिंग टाइम आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन हो सकती है। सो आप एक वीडीआई, अगर आप ओरेकल वर्चुअल बॉक्स मशीन यूज़ कर रहे हो, आप सर्वर में भी आप जब होस्ट मशीन यूज़ करते हो तो होस्ट मशीन के ऊपर आप जब वीएम इंस्टॉल करते हो, जैसे कि आप डेटा सेंटर सर्वर यूज़ कर रहे हो, आपने उसमें वर्चुअल बॉक्स वर्चुअल मशीन इंस्टॉल की हुई है, तो आपको वीडीआई एक फॉर्मेट बनता है हार्ड डिस्क का। उसमें 3 फॉर्मेट्स होते हैं, वीडीआई और डॉट वीडीआई, डॉट वीडीएक्स और वन मोर होता है। ओके, सो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम कैसे एक हार्ड डिस्क का बैकअप ले सकते हैं, कंप्लीट बैकअप, और जिस डेट से आप वो बैकअप लोगे वो कैसे आपको रिस्टोर कर सकते हैं। सो चलिए चलते हैं कि हम कैसे। जैसे कि आप राइट क्लिक करोगे सर्वर के ऊपर, इसमें आप जाओगे स्टोरेज। स्टोरेज आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो हमारा वर्चुअल मशीन है इसका जो फाइल ओएस का फॉर्मेट है वो डॉट वीडीआई फॉर्मेट में है। सो वीडीआई फॉर्मेट में जाने के बाद ये हमारा कहाँ पे सेव है, तो आप ये लोकेशन यहाँ पे देख सकते हो कि ये कहाँ पे, यूजर्स, एडमिनिस्ट्रेटर, वर्चुअल बॉक्स सर्वर एंड। ओके, सो हम उस लोकेशन पे जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर, यूजर्स, एडमिनिस्ट्रेटर, ओके, वर्चुअल बॉक्स, वीएम वर्चुअल बॉक्स। ओके, सो जैसे कि आप देख रहे हो कि ये मैंने अपनी वर्चुअल मशीन से इंस्टॉल की है, जो अलग अलग नाम से यहाँ पे आ रखी है। तो हम अभी सर्वर की बात कर रहे हैं कि सर्वर 2022 एक इसकी वीडीआई फाइल, ये वीडीआई फाइल है जो हार्ड डिस्क होती है। एक तरीके से हम इसको एक बैकअप ले सकते हैं। आप इस पूरी कंप्लीट फोल्डर की ज़रूरत नहीं है बैकअप लेने की। इस सर्वर, इस वीडीआई फाइल का आप बैकअप ले सकते हो। आप इसको, अभी आप ये वर्किंग कंडीशन में है तो ये बैकअप नहीं होगा क्योंकि ये यूज़ में है। तो आप इसके लिए आपको फर्स्ट सिट डाउन, मशीन को सिट डाउन करना पड़ेगा। सिट डाउन करने के बाद आप ओरेकल वर्चुअल बॉक्स को इस वीडीआई फाइल को किसी दूसरे पाथ पे रख सकते हो, या आप एक इसका बैकअप लेके रख सकते हो। इन फ्यूचर अगर आपको ये जो रिक्वायरमेंट होती है कि आपको ये सेम मशीन्स आपको प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन आपको डिप्लॉय करना है, तो आप कैसे इसके थ्रू कर सकते हो। तो इसका मैं प्रोसेस बता देता हूँ कि आपको कैसे करोगे। ओके, सो चलिए चलते हैं ओरेकल वर्चुअल बॉक्स पे। आप जब नई मशीन बनाते हो तो नई मशीन बनाने के लिए आपको, जैसे कि सर्वर 2, ठीक है, सर्वर 2 में टाइप कर देता हूँ। यहाँ पे आप नाम कुछ भी डाल सकते हो। आईएसओ इमेज की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ओके, सो हार्ड डिस्क, हम सीधा अनवांटेड इंस्टॉलेशन स्किप कर देते हैं। ठीक है, हार्ड डिस्क पे आप जाओगे तो प्री इंस्टॉल, ये सेकंड, अगर हमें सेकंड मशीन इंस्टॉल करनी है तो हमें ये पाथ डालना पड़ता है, बट हमें प्री एग्जिस्टिंग मशीन को हमें करना है। तो इसमें आपको एक और ऑप्शन देता है कि यूज एग्जिस्टिंग वर्चुअल हार्ड डिस्क। तो यहाँ पे आप ये सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे आप देखो कि सारे वर्चुअल मशीन यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो ये वर्चुअल मशीन यूज करोगे कि आप कौन सी मशीन का वर्चुअल वीडीआई फाइल को आपको यूज करना है, आप सेलेक्ट करके उसको नेक्स्ट करोगे। ओके, ठीक है, तो एक और ऑप्शन है कि अगर आपको इन मशीन में, जैसे यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे देता है कि आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो उस हार्ड डिस्क को, वीडीआई को ऐड करने के बाद आप यहाँ पे सेलेक्ट करके उसको
फिनिश करोगे तो आपको जो पुरानी सर्वर थी 2022 का एक तरीके से हार्ड डिस्क वो रन होके आ जाएगी। आप उस पर प्री इंस्टॉल जो भी आपने सर्वर या एप्लीकेशन जो भी अपने सर्विसेज इंस्टॉल किए हैं वो एज इट इज़ आपको रहेंगी। वो एज एक बैकअप सर्वर है। विद इन ए मिनट और विद इन ए 5 to 10 मिनट्स के अंदर एक सर्वर आप रेडी कर सकते हो, जो कि आपको कुछ उसमें इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सो दिस इज़ द प्रोसेस हम VDI के थ्रू कैसे सर्वर डिप्लॉय कर सकते हैं। ओके इसमें एक ऑप्शन और भी है कि आप इसमें डो नॉट ऐड करके भी फिनिश कर सकते हो। फिनिश करने के बाद जब आप रन करोगे तो उसमें वो ऑप्शन मांगेगा कि वो आपको VDI फाइल का पाथ मांगेगा। तो पाथ के लिए आपको VDI फाइल का जो आपने बैकअप लिया है वो ऐड कर सकते हो। ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद वो भी आपका रन होके आ जाएगा उसमें। सो दिस इज द प्रोसेस हम कैसे VDI के थ्रू एक सर्वर को डिप्लॉय कर सकते हैं और कैसे हम उसको विद इन 10 to 15 मिनट्स के अंदर आप एक सर्वर रेडी कर सकते हो जिसमें आपकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जैसा आपका सर्वर था ऑलरेडी इंस्टॉलेशन एप्लीकेशन और सर्विसेज के थ्रू वो रन होके आ जाएगा। सो दिस इज द प्रोसेस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए गुड डे।